मनोवैज्ञानिक डॉक्टर युवराज पंत जी हैं हमारे साथ सामाजिक संगठन के साथ। जनता के सवालों का जवाब आज मैं उनके पास हूँ, कीमती समय दिया है डॉक्टर साहब ने। मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ। जनता की तरफ से एक संदेश है मेरा, वो लेके पहुँचा हूँ आप तक कि कई पेरेंट्सों ने कहा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में, बच्चे का मन नहीं लगता, सोचता ज़्यादा है, तो इसका क्या समाधान है? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में ये माना जाता है कि पढ़ाई डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। पढ़ाई डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर, पढ़ाई डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, पढ़ाई डिपेंड करता है आपके उस चीज़ को लेकर के आपका क्या एप्टीट्यूड है। ये तीनों चीज़ें मिला करके पढ़ाई का डायरेक्शन और इसके बाद आपके भविष्य के पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपके रिजल्ट या इनकम परिणाम होते हैं, ये सब इसी के ऊपर निर्भर होता है। क्या है, हम लोग समाज में आजकल कई माना किसे हम देखते हैं कि कई बच्चों का इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ की तरफ होता है, लेकिन वो फैमिली प्रेशर या कोई दूसरे या टीचर्स के प्रेशर या सोसाइटी के देखा देखी, इन सब चीज़ों के कारण वो कोई बच्चा है, उसके पापा चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन बच्चा चाहता है मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ूँ, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चा इंटेलिजेंट तो है, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे का जो एप्टीट्यूड है वो अलग है। तो जब बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड अगर दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा तो निश्चित रूप से वो बच्चे का उस पढ़ाई में ना मन लगेगा, और अगर पढ़ेगा भी तो बच्चा कहीं ना कहीं उस एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो किसी भी अच्छी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन तीनों चीज़ों का एक साथ चलना। एक तो बच्चे की इंटेलिजेंस, बच्चे का एप्टीट्यूड और बच्चे का इंटरेस्ट। और ये तीनों चीज़ें जब किसी भी एक डायरेक्शन में लगेंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में बच्चा बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत से बच्चे विचारों में खोए रहते हैं और पढ़ाई में मन तो लगाना चाहते हैं लेकिन नहीं लग पाता है मन, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना है? हाँ, यहाँ पर फिर हम उसी डायरेक्शन में आगे या उसी बात में आगे जो लगभग आपके पहले प्रश्न से मिलता जुलता है कि अगर इंसान का इंटरेस्ट, देखिए वही आदमी पढ़ाई नहीं करेगा जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा। सिंपल एक बात मानी जाती है कि वही इंसान या वही बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा, या वही बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा जो इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं होगा या जो बौद्धिक रूप से सामान्य नहीं होगा, ठीक है। तो जब बौद्धिक रूप से सामान्यता नहीं है या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बच्चा दूसरे विचार या दूसरी चीज़ों या जिसको हम लोग आप कह रहे हैं खोए खोए रहना या दूसरे विचारों को मन में आना, इन सब चीज़ों में बच्चा उलझा रहता है, क्योंकि उसके लाइफ में उसका एक स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं होता है। अगर मेरे पूरे दिन भर का टारगेट मेरी लाइफ में हो कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इसके बाद यहाँ जाना है, उसके बाद ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर रात को खाना खाना है और सोना है, तो अगर मेरा एक स्ट्रेट टारगेट होता है लाइफ का तो मैं उन सब टारगेट्स को पूरा करता हूँ। आप ही देखेंगे जिस दिन, जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए कोई संडे का दिन है, संडे का अधिकांशतः आदमी के पास कोई ऐसा डेफिनेट टारगेट नहीं होता है और रूटीन जो उसका और दिन चलता है, चाहे स्कूल गोइंग चाइल्ड हो या कोई जॉब में इंसान होता है, तो जब तो वो खुद ही दिन में खाली बैठे बैठे कई तरह की बातें, कई तरह के विचार, या वो खाली सा महसूस करता है। या अगर मानो उसका कहीं घूमने का प्रोग्राम है तो वो एक उसका मतलब डायरेक्टेड गोल डायरेक्टेड उसका जो होना चाहिए लाइफ का डे जो दिन है एक गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। तो जब हमारा कोई भी दिन गोल डायरेक्टेड नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटकते हैं। सर, ऐसे बच्चों के लिए आपकी तरफ से सुझाव? देखिए, सबसे बड़ी बात है सुझाव बच्चों के लिए भी है, सुझाव पेरेंट्स के लिए भी है। तो बच्चे अपने जीवन में उन्हीं विषयों का या उसी क्षेत्र का चयन करें जहाँ वो जाना या होना या बनना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हर इंसान अपनी क्षमताओं को पहचानता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं अक्सर हर फोरम पे इस बात को कहता हूँ कि हर इंसान को अपनी कैपेसिटी, अपनी इंटेलिजेंस का पता होता है। तो अपने लाइफ में अपने ज़िंदगी के गोल अपनी कैपेसिटी और अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के हिसाब से अपने गोल इंसान को डिसाइड करने चाहिए, या बच्चों को अपने गोल उस हिसाब से डिसाइड करने चाहिए। और जब गोल डिसाइड हो गया तो निश्चित रूप से अगर आप उस इंटरेस्ट के साथ और उस एप्टीट्यूड के साथ उस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप जीवन में सफलता हासिल करेंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं आपके जीवन में भटकाव होगा और आप परेशान होंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के तनाव की तरफ में आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई थेरेपी वगैरह भी है या जांच वगैरह भी है? हाँ बिल्कुल, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी होता है और अब हमारे हिंदुस्तान में भी कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस तरह का होने लग गया है
कि आमतौर पर जब बच्चा 12th के आसपास पहुंचता है या 9th 10th पास करके 11th में पहुंचता है, तो वहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है किसी भी बच्चे और पेरेंट्स के कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जाए, या बच्चे को लगता है मैं किस डायरेक्शन में क्या करूं, या पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चे को किस तरह से गाइड करें, किस डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ पर अगर आप किसी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से मिलें या किसी एकेडमिक काउंसलर से मिलें या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें जो आपके इंटरेस्ट को, जो आपके एप्टीट्यूड को और जो आपके इंटेलिजेंस को, इन तीनों चीज़ों का परीक्षण करेगा। इन परीक्षण के आधार पर आपको ये बताएगा कि आप इस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, या आपको स्वयं भी नहीं पता होता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी उस टेस्ट में निकल के आती है और उस टेस्ट के हिसाब से आपका फिर वो विषय चुनने में, या आप अगर 12 पास हैं तो किस डायरेक्शन में आप अच्छा जा सकते हैं वो निर्धारित करना बहुत आसान हो जाता है। ये थे युवराज पंत जी, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, और विचारों से, दवाइयों से इन्होंने बहुत लोगों को अच्छा किया है, आज तक का अच्छा रिपोर्ट रहा है। तो आज हम सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी डॉक्टर युवराज पंत जी के साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जनता की तरफ से, संगठन की तरफ से। BC पंत, जनता के साथ, सच के साथ।